आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें निकालना है हमें व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर 550.37। तो देखो 557.37 का कैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हमें पहले पेयर बना लेने हैं। अब जो जाएगा ये 2 पे, 2 दूनी 4, अब आ गया 1, 50 उतर जाएगा क्योंकि पेयर में ही उतरता है। अब इसका डबल हो जाएगा आंसर का, 2 दूनी 4। अब ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो ये आ गया आपका 129। अब माइनस करेंगे इसको, आ गया हमारा 21। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट था हमारे यहाँ पॉइंट चढ़ जाएगा और 37 हम उतार लेंगे। अब 23 दूनी 46 होता है। अब 46 के साथ कितना लेके 2137 आ जाए तो हम 4 लेंगे, तो 4 पे कितना आ गया आपका 1856। अब इसको माइनस कर दीजिए, उसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 301। अब क्या करना है, अगर हमें आगे और करना है तो हम डबल ज़ीरो और लगाएंगे, तो जो हमारा 301 आया है ये डबल ज़ीरो इधर और उतर जाएंगे। अब आंसर कितना है हमारा 234 है, इसका डबल हो गया 468 आ जाएगा। अब कितना लें कि 301 के इसके आसपास आ जाए, तो अब हम 6 लेंगे। ये आ गया आपका 28, जस्ट सेकेंड, 28116। अब इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो ये आ गया 1984। बेटा हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 23.46। हमारा आंसर आ जाएगा 23.46। ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये आ गया हमारा डी 23.46। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिखाया गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, बेटा जो ये है ये मिस प्रिंट हो रखा है, ये हमारा है ऐसे, ये जहाँ भी आपको मिल जाए ऐसे सिंबल बना रखा है, ये बाय मिस्टेक हो रखा है, ये रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा आपका √8 प्लस √18 प्लस 2√2। अब इसकी वैल्यू देखो, सॉरी 2√2, ये यहाँ पे माइनस है, माइनस 2√2। अब बेटा √8 की वैल्यू क्या होती है हमारी 2.82। ठीक है, √18 की वैल्यू कितनी होती है 4.24, माइनस में 2√2 करेंगे। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने आ जाएंगे 2.82। अब बेटा 2.82 और ये इनमें से माइनस करेंगे इसको और इसको प्लस करेंगे 4.24 को, तो आंसर आ गया हमारा, ये कट गया, माइनस हो गए दोनों में से, बच गया क्या 4.24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.24। देखो तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4.24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। व्हाट इज द साइड ए बी इफ ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए सी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी का मान बताओ। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, ये फिगर दे रखी है इसमें ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 6 है तो 6 का स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है। अब ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36, बराबर है b²। अब आगे देखो 100 में से 36 गए तो कितना आ गया 64 आ गया,
64 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर जो है ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो बी कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, इसमें आपको ये बताया गया है ये 15 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। आपको इसका मान निकालना, सेम वैसे ही होगा जैसे पहले अभी क्वेश्चन किया था हमने। तो ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 15 यानी कि 225। अब 9 ये 81 हो गया इसका स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ये 81 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 225 में से 81 माइनस करेंगे बराबर है बी स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 144 बराबर है बी स्क्वायर। अब बेटा बेस का स्क्वायर ये इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो ये हो गया रूट 144 इज इक्वल टू बेस, और ये आ गया हमारा किसका होता है 12 का। तो जो हमारा बेस है वो आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर हमारा बेस आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है, इसमें दे रखा है हमें ट्रायंगल दे रखा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइड ए सी की वैल्यू निकालनी है। ये है हमारा ए सी और ये है बी। अब ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी कितना दे रखा है 7, बी सी कितना दे रखा है 5। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए सी मतलब हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख रही हूँ एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर जमा में बेस कितना है 7 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 25, 7 का करेंगे तो 49। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर है 25 और 49 दोनों को इनको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा 74 आ गया, यानी 74 आ जाएगा। अब बेटा एच स्क्वायर बराबर है 74 है, तो एच कितना आ गया, इधर रूट चला जाएगा, ये रूट 74। तो रूट 74 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.6। कितना आंसर आ जाएगा 8.6। तो देखो ऑप्शन में दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका 8.6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या, व्हाट इज़ द लेंथ L2। इसमें लंबाई बतानी है आपको L2 की। अगर टोटल लेंथ दे रखी है आपको कितनी 2.75। अब आपको पता है जो टोटल लेंथ होती है यानी कि L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अब यहाँ पे L1 और L2 का रेशो दे रखा है 2:3। तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू 2/3। तो हम यहाँ मान लेते हैं L1 इज इक्वल टू 2x, L2 इज इक्वल टू 3x। तो अब 2x प्लस 3x इज इक्वल टू टोटल कितना है 2.75 है। अब 2x 3x कितना हो गया 5x हो गया, 5x इज इक्वल टू 2.75। तो x कितना आ गया 2.75/5। अब इसको काट दिया, ये कितने पे गया 0.55 पे। तो जो x है हमारा x आ गया 0.55। अब हमारी जो L2 है, हमें L2 की लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो है 3x। तो अब x की वैल्यू आ गई है हमारी, तो क्या करेंगे 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से उसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में 0.55। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.65। कितना आ गया हमारा आंसर 1.65। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। इसमें पूछा हाउ मैनी डेज अ मैकेनिकर टेक्स टू असेंबल 64 मशीन। जो मैकेनिक हैं
वो 64 मशीनों को ठीक करने में कितने दिन लेगा या असेंबल करने में। इफ़ ही असेंबल 8 मशीन्स इन 3 डेज, अगर वो 8 मशीनें असेंबल करता है 3 दिन में। तो देखो, अगर वो 8 मशीनें ठीक या असेंबल करने में 3 दिन लेता है, उनको जोड़ने में 3 दिन लेता है, तो एक मशीन को कितना देगा 3/8, और 64 मशीनों को गुना में 64, 8 8 64, 8 2 16, 8 3 24, यानी कि 24 डेज लेगा वो 64 मशीनों को असेंबल करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर। जो गियर है हमारे दो हैं, एक बड़ा गियर एक छोटा गियर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो स्मॉलर गियर है उस और बिगर गियर है उसमें आपको बताना है। देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इसके अंदर दिया हुआ है डायामीटर, यानी कि बड़े वाला गियर है एक छोटे वाला, ये हो गया हमारा छोटे वाला, मान लो ये बड़े वाला गियर है। छोटे वाले का डायामीटर दे रखा है 60 mm, बड़े वाले का 180 दे रखा है, ठीक है। यानी कि D1 मान लेते हैं हम बड़े वाले का, और D2 मान लेते हैं हम छोटे वाले का। D1 है 180, D2 है 60। आरपीएम दे रखे हैं, N1 से डिनोट करते हैं हम जो भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं पर मिनट। तो N1 हमारा है 60 आरपीएम, और हमें छोटे वाले गियर के आरपीएम निकालने हैं, यानी N2 के आपको आरपीएम निकालने हैं, N2 निकालना है। कैसे देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, देखो कैसे, जो D1 है बाई D2 वो बराबर है होता है आपके जो आरपीएम है हमारे स्मॉलर गियर के बटे बिगर गियर वाले। तो D1 है हमारा 180, D2 है हमारा 60, ठीक है, बराबर है N2 बाई N1 कितना हमारा 60 है। अब ये इधर चला जाएगा तो N2 कितना आ गया 180 इंटू 60 बाई 60। अब 60 से 60 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 180। तो हमारा जो स्मॉलर गियर है उसके आरपीएम कितने आ गए 180 आरपीएम आ गए। ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी, 180 आरपीएम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। पूछा गया आपको कास्टिंग है, तांबे के वजन दे रखा है तांबे का 42.3 किलोग्राम और टीन का दे रखा है 2.7 किलोग्राम। तो तांबे का परसेंटेज निकालना है आपको। तो देखो कॉपर का कितना है 42.3 है इतने किलोग्राम, और टीन का कितना है 2.7 है। दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल निकल जाएगा, तो ये निकल गया हमारा 45 किलोग्राम। अब जब भी परसेंटेज निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जितनी भी जिस चीज़ की निकालनी है हमें वो देखो, वो निकालनी है हमें तांबे का। तो तांबे का वजन कितना है 42.3 है, टोटल वजन कितना है 45 है। परसेंटेज निकालते हुए गुना 100 करते हैं। तो अब इसके बाद काट दीजिए इसको, जिससे जो कट रहा है। तो काटने के बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये कट गया 5 से 5 नीम 45, 5 से ये कट गया 20 पे, ठीक है। अब ये 9 से कट गया हमारा, ये 9 से कितने पे गया, ये हमारा 47 पे गया, ठीक है। 9 चौका 36, 37 38 39 40 41 42 38 ये आ गया। उसके बाद 63, तो 7 नीम 63, यानी कि 9 से 63 होते तो 47 इंटू 20 कर दो 94, और यहाँ पे पॉइंट लगा था तो ये 4.7 हो जाएगा, ठीक है। तो 94% हमारा आंसर आ जाएगा 94%। अगर इसमें टीन का पूछा जाए तो कितने परसेंट होगा, तो टीन बच गया हमारा 6%। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा बी, 94%। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है ए मोटरसाइकिल टायर ₹300 व्हाट इज़ द परचेज प्राइस। अगर प्रॉफिट 25% है, अगर बेटा इस पर लाभ 25% का और 300 रुपये में बेचता है तो खरीद का मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाई प्रॉफिट प्लस 100 इंटू में 100। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस 300 है, डिवाइडेड बाई 25 प्लस में 100 इंटू में 100। अब ये हो गया 125,
तो 300/125 इंटू में 100 जो कट रहा है उसको काट दो, तो आंसर कितना आ गया हमारा, ये आ गया 240। तो 240 रुपये आपके कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी आ गया इसका। लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 33। डेसिमल निकालना है, डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि दशमलव भिन्न को 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलना, फ्रैक्शन में चेंज करना। तो कैसे करेंगे, 18.5 आपको पता है परसेंटेज का साइन लगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब अगर हम इसे दशमलव उसमें भिन्न में चेंज करना तो कैसे करेंगे, अभी एक पॉइंट है तो ये 2 0 से कहाँ पॉइंट चला जाएगा हमारा यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 0.185। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।